बढ़ेंगे आगे मुजफ्फरनगर से खबर, जहां आरएलडी विधायक मदन भैया सिसौली पहुंचे। यहां भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात उन्होंने की। मदन भैया ने नरेश टिकैत को मिठाई भी खिलाई। उस दौरान की ये तस्वीरें, नरेश टिकैत को धन्यवाद देने के लिए मदन भैया पहुंचे थे, जहां सहारनपुर में हाल ही में उन्होंने जीत दर्ज की है। और उसके बाद नरेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें मिठाई खिलाई और धन्यवाद भी दिया। मदन भैया इससे पहले अपनी जीत में किन किन लोगों का योगदान रहा है उन्हें धन्यवाद कर चुके हैं, और अब नरेश टिकैत के पास भी वे पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने हाथों से मिठाई खिलाई, उनका अभिवादन स्वीकार किया। उस दौरान की तस्वीरें, जहां नरेश टिकैत से सिसौली मिलने के लिए खुद मदन भैया खतौली से, जो अब नवनिर्वाचित विधायक हैं आरएलडी के, वे पहुंचे थे। और अब एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार देखने को मिला है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। गंगा से खास बातचीत में बोले हैं सुब्रत पाठक, अखिलेश हताश हैं, इसीलिए कर रहे हैं व्यक्तिगत टिप्पणी। ये सुब्रत पाठक का कहना है। अखिलेश को व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। मैं कुछ बोलूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। सुब्रत पाठक पर अखिलेश यादव ने बयान दिया था और उस पर अब उनका पलटवार। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक मौजूद है। अखिलेश यादव बयान आपने सुना होगा, आपके लिए किस तरीके से तंज किया गया, आपने भी ट्विटर पे उनके खिलाफ लिखा है। देखो, अखिलेश जी ने कहा कि मैंने संसद में कोई पान मसाला खा के कोई बात नहीं रखता हूं, तो अखिलेश जी को पहले जवाब देना चाहिए कि अखिलेश जी 12 साल स्वयं, 7 साल उनकी पत्नी, 19 साल दोनों लोग मिलकर सांसद रहे कन्नौज से। उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, लेकिन मैं उसकी नहीं चर्चा करता। लेकिन ये 19 साल का हिसाब दें कि इन्होंने संसद में कन्नौज के विकास की कौन सी बात, कभी कोई मुद्दा 0 आवर में इन्होंने उठाया हो, कभी कोई मुद्दा 370 पे इन्होंने रखा हो, कभी कोई विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा हो, किसी बिल पर कन्नौज से संबंधित कोई बहस की हो, तो ये बताएं। और जबकि मैंने तो मिले अपने एक छोटे से कार्यकाल में अब तक कन्नौज के तमाम सारे विकास के मुद्दे संसद के पटल पर रखे हैं। मैंने वहाँ के ऊपर डिमांड की कि कन्नौज को बड़े रेलवे ट्रैक के साथ में जोड़ा जाए, सीधे कन्नौज को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ दिया जाए, साथ ही साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र को भी उसका लाभ हो, इसको लेकर भी मैंने वहाँ चर्चा की। इसके अतिरिक्त कन्नौज में आलू की बड़ी खेती होती है, तो आलू की खेती होती है तो इस कन्नौज में आलू आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वहाँ के ऊपर आलू फेंकने की नौबत ना आए। इसके अतिरिक्त कन्नौज में मक्के की 2 फसल होती हैं, जिस कारण से कन्नौज में बहुत अधिक जल का दोहन होता है, तो वहाँ के ऊपर ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी शुरुआत भी कन्नौज में हो चुकी है। और साथ ही साथ इसके कन्नौज में फूलों की खेती होती है, इस तरह का बहुत प्राचीन उद्योग है। तो इस कारण से कन्नौज में अरोमा यूनिवर्सिटी लगाई जाए, ताकि दुनिया भर की सुगंधित फसलों की रिसर्च कन्नौज में हो और वहाँ के ऊपर इसका सीधा लाभ वहाँ के किसानों को मिले। ये मैंने चर्चा की है। अखिलेश जी 19 साल से सांसद कन्नौज में रहे, अखिलेश और अखिलेश की पत्नी। अगर उन्होंने उस समय पर ये मुद्दे उठाए होते तो मुझे लगता है कि आज तक इन पर काम भी शुरू हो गया होता, बल्कि ये पूर्ण भी हो गए होते। लेकिन इन्होंने कन्नौज के विकास की कोई बात नहीं की, स्वयं के विकास और अपने लोगों के विकास में ही लगे रहे। और रही बात पान खाने की, तो पान तो हमारी हिंदू परंपरा में बड़ा पवित्र वस्तु है, और पान जो है उसमें सुपारी पड़ती है, कत्था पड़ता है, पान में जो है कन्नौज के प्राकृतिक शुद्ध फूलों के इत्र पड़ते हैं, पान में इसके साथ लौंग इलायची पड़ती है। तो पान खाने से बुद्धि खुलती है। इनको वोदका पीना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि इनकी बुद्धि खुले और इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी बंद करें। खबर बाराबंकी से, जहां जीएसटी विभाग की कार्रवाई का खौफ नजर आया है। व्यापारियों ने भी बाजार बंद कर दिया, छोटे व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी। जीएसटी विभाग के छापे के विरोध में बाजार बंद कर दिए गए। बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां जीएसटी विभाग की कार्रवाई का खौफ इस कदर है कि व्यापारियों ने बाजार ही बंद कर दिए। उधर गाजियाबाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान मिलने जा रहा है, जिसे लेकर दिल्ली, एनसीआर और गाजियाबाद में लोगों को आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत मिलेगी। इस अस्पताल में यूनानी पद्धति से मरीजों का इलाज किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन वर्चुअल रूप से करेंगे, जिसमें 2 अस्पताल और भी हैं। इस दौरान गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौके पर मौजूद रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।
डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।